हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि गणेश जी और विनायक जी से जुड़ी सभी कहानियां आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कथा कहानी भंडार में मिल जाती हैं। तो आज हम संकष्ट चतुर्थी से जुड़ी एक ऐसी ही सुप्रसिद्ध कहानी लेकर आए हैं। चलिए उस कहानी का आनंद उठाते हैं और सुनते हैं संकष्ट चतुर्थी व्रत कथा। किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत अमीर थी और जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी स्वभाव से भी बहुत सरल और सीधी थी, किंतु वहीं देवरानी बहुत ही चतुर और चालाक थी। जेठानी गरीबी के कारण देवरानी के घर काम करने जाया करती थी। वहाँ से उसे जो भी जूठन बची हुई मिलती थी वो अपने बच्चों के लिए ले आती और उससे अपने बच्चों का पेट भरती थी। काफ़ी समय निकल गया। जेठानी गणेश जी को बहुत मानती थी। गणेश जी की पूजा और व्रत किया करती थी। एक दिन संकष्ट चतुर्थी का व्रत था। पूरे नगर में सभी स्त्रियों ने संकष्ट चतुर्थी का व्रत किया हुआ था। वहीं देवरानी और जेठानी ने भी किया था। उस दिन जेठानी जब देवरानी के घर से काम करके आने लगी तो उस दिन कोई जूठन भी नहीं बची। तब देवरानी ने उसके हाथ भी धुलवा लिए जो कि आटे से सने हुए थे। जब वह घर पहुंची तो बच्चे खाना मांगने लगे कि माँ भूख लगी है, खाना दो खाना दो। बेचारी जेठानी रोने लगी और कहने लगी कि आज तो तुम्हारी चाची ने मेरे हाथ भी धुलवा लिए, अब मैं तुम्हें कहाँ से खाना दूँ। उसका पति बहुत शराब पीता था। जब वह रात को घर आया तो उसने कहा मुझे खाना दो। वह बेचारी कहाँ से उसको खाना देती, उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। खाना ना मिलने की वजह से गुस्साए हुए पति ने उसे बहुत मारा। बेचारी मार खाकर रो रा कर एक कोने में सो गई। सोते हुए उसने सपने में देखा कि गणेश जी उसके घर पर आए हैं और उसको कह रहे हैं कि मुझे कुछ खाने को दो। उसने कहा मेरे घर में तो कुछ नहीं है खाने के लिए, बासी रोटी का एक टुकड़ा शायद पड़ा है, वो आप खा लो। गणेश जी ने वो टुकड़ा खा लिया। तब गणेश जी कहने लगे कि आज मैंने बहुत सारे तिल खाए हैं, मुझे निपटना है, कहाँ निपटूं। तब बेचारी मार खाकर सोई थी तो गुस्सा तो उसे आया हुआ था पहले से ही, ऊपर से उन्होंने ऐसी बात बोली तो गुस्से में आकर उसने कहा कि जहाँ तुम्हारा मन करे वहीं निपट लो। गणेश जी ने भी सारे घर में जगह जगह पर निपट लिए। निपटने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं निपट तो लिया लेकिन पानी के बिना मैं हाथ कैसे धोऊं। उस बेचारी ने गुस्से में आकर झुंझलाहट से कहा मेरे सर से पोंछ लो। तब गणेश जी ने ऐसा ही किया, उसके बालों से अपने हाथ पोंछ लिए और चले गए। सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके घर में चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। वह एक बहुत ही सुंदर स्त्री बन गई है। उसके घर की जगह महल बन गया है। बच्चे राजकुमारों की तरह पूरे घर में खेलते फिर रहे हैं और उसका पति एक राजा की तरह बैठा हुआ है। उधर देवरानी ने अपने बच्चों को भेजा और कहा कि अपनी ताई को बुलाकर लाओ, आज वह आई ही नहीं, सारा काम ऐसे ही बिखरा पड़ा है। बच्चे जब बोलने गए तो क्या देखते हैं कि वह हीरे मोतियों को समेट समेट कर रखने लग रही है। बच्चों ने जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई कि ऐसे ताई तो हीरे जवाहरात रख रही है, उनके झोपड़े की जगह तो बहुत बड़ा महल बन गया है। उसकी देवरानी को ये बात हजम नहीं हुई। वह जाकर देखने लगी तो क्या देखती है कि सच में वह हीरे मोती जवाहरात उठा उठा कर रख रही है। तभी उसने पूछा कि ये सब क्या हुआ, रात तक तो तुम्हारे पास खाने को भी कुछ नहीं था, रातों रात ऐसा क्या हुआ। उसने आप बीती सारी बात अपनी देवरानी को बता दी क्योंकि वह सच्चे दिल की थी, इसलिए उन्हें सारा वृतांत अपनी देवरानी को सुना दिया। वह अपने घर गई और शाम को जब उसका पति घर आया तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे मारो। उसका पति बोला कि तुम पागल हो गई हो क्या। बोली नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम मुझे मारो। उसके पति ने कहा कि वह तो बेचारी भूखी थी, गरीब थी, मारो, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है, भगवान की कृपा से हर चीज़ तुम्हारे पास है, फिर तुम क्यों पिटना चाहती हो। उसने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम मुझे मारो।
बस फिर क्या था, पति को क्या चाहिए था, वह भी काफ़ी दिन से उसकी वजह से परेशान हो रहा था। उसने एक मोटा-सा डंडा उठाया और उसे खूब मारा, खूब मन भर के मारा। मार खाकर चुपचाप जाकर एक कोने में सो गई। तभी रात को गणेश जी आए। उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। तब बोली कि उसके घर तो आपको कुछ भी नहीं मिला होगा खाने को, लेकिन मैंने तो आपके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाए हैं। आपका जो मन करे खाने का आप खा लो। गणेश जी ने खूब खाया, खूब पेट भरकर खाने के बाद बोले कि मुझे तो निपटना है। उसने कहा उसका घर तो छोटा-सा था, उसके घर में तो जगह भी नहीं थी। मेरा घर तो बहुत बड़ा है, आप जहाँ चाहो वहाँ निपट लो, जहाँ आपका मन करे वहाँ निपट लो। गणेश जी ने ऐसा ही किया, पूरे घर में जगह-जगह पर निपट लिए। अब क्या था, देवरानी से पूछने लगे गणेश जी कि अब मैं अपने हाथ कैसे पोंछूँ? उसने कहा उसके बाल तो छोटे-छोटे थे, आप मेरे बालों से पोंछ लो। विनायक जी ने ऐसा ही किया, उसके बालों से पोंछा और चले गए। अब जब सुबह हुई तो वह उठी, उसने देखा कि पूरे घर में दुर्गंध हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से। उसके शरीर से भी बहुत बुरी बदबू आ रही है। वह उस बदबू को जितना हटाती, उस गंदगी को जितना हटाती, वो इतनी ही ज़्यादा फैलती जाती। अब वो उठाते-उठाते परेशान हो चुकी थी। तब उसने गणेश जी के हाथ जोड़े और कहा, हे गणेश जी भगवान, अपनी इस माया को समेट लो। गणेश जी ने सारी माया समेट ली। लेकिन फिर गणेश जी ने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसमें से सब आधा-आधा करो। उसने आधा-आधा कर लिया और आधा अपनी जेठानी को दिया और आधा खुद ने ले लिया। लेकिन उसने 2 सोने के हार छुपा कर रख लिए थे, जिसको गणेश जी ने साँप बना दिया और वो उसकी देवरानी के गले में आके बैठ गए। तब वो रो-रो कर चिल्लाते हुए कहने लगी कि गणेश जी महाराज इनको भी भगाओ, ये साँप मुझे खा जाएँगे। तब गणेश जी ने कहा, ये साँप नहीं, ये वो सोने के हार हैं जो तुमने छुपा के रखे थे। अब इनमें से एक हार अपनी जेठानी को दो और एक तुम खुद रखो, तब ये सोने के बनेंगे। जेठ देवरानी ने ऐसा ही किया, एक अपनी जेठानी को दे दिया और एक खुद रख लिया। वो सोने के बन गए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे पहले दिया ऐसे किसी को ना देना, बाद में दिया ऐसे सभी को देना, कहते सुनते हुंकार भरते सभी को देना, पूरे परिवार को देना। हे गणेश जी महाराज आपकी जय हो। तो दोस्तों ये थी हमारी संकष्ट चतुर्थी व्रत कथा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।